आहा के आए हैं सो जाएंगे रे राजा रंग फकीर, आए हैं सो जाएंगे रे राजा रंग फकीर। एक सिंहासन चढ़ चले तो दूजे बंधे जंजीर। खोया किस भूल में कर ले कुछ तो विचार। और फिर पछे के थावेगा जब जागा बाजी हार। खोया किस भूल में कर ले कुछ तो विचार। खोया किस भूल में कर ले कुछ तो विचार। फिर पछे के थावेगा जब जागा बाजी हार। खोया किस भूल में। और किस चीज ने भूल करी? भजन के द्वारा संदेश दिया कि इनकी ऐसी भूल किसी को नहीं करनी चाहिए। और पहली बात में महाभारत के योद्धाओं का जिक्र किया गया। और किसने क्या भूल करी सुनिए पहली बात में। फिर भूल करी थी भीष्म ने जो भूल गया उसूल को। अपनी आंखों आंख खोया जिसने कुरुकुल को। अंत में पछताया था वो याद करके भूल को। अंत में पछताया था वो याद करके भूल को। कौन की नदियां थी समझाते समझाते जिनकी बीत गई कई सदियां थी। उनके हाथ भी कुछ ना छाया करी जिन्होंने बदियां थी। उनके हाथ भी कुछ ना छाया करी जिन्होंने बदियां थी। उनके हाथ भी कुछ ना छाया करी जिन्होंने बदियां थी। मिल गए सब धूल में, मिल गए सब धूल में जिनमें बल बेसुमार। 1800 नितल खप के कोने उसका जिम्मेदार। खोया किस भूल में कर ले कुछ तो विचार। फिर पछे के थावेगा जब जागा बाजी हार। खोया किस भूल में। केक विभीषण पितामह भीष्म अगर समय पे रहते अपने पोते को धमका देते डांट फटकार के तो ऐसा कदम नहीं उठाते। तो बड़े बुजुर्ग को छोटे बच्चे अगर कुछ गलती करी हो तो धमका देना चाहिए ताकि उसका नुकसान पूरे परिवार को ना हो। और दूसरी बात में रावण का जिक्र जो हेलो हेलो भूल करी थी रावण ने विभीषण को कार्या दूर। घमंड के मजूर हो गया। भूल करी थी रावण ने विभीषण को कार्या दूर। अपने कुल का किसे कौन से धुंधड़ धुंधड़ रावण ने भूल करी अपने सगे भाई को अपने से दूर कर दिया और बुराई के मार्ग पे जा चुके। जिसको समझाने वाले गज्जों का अच्छा काम नहीं है भाई, बुरा काम है, किसी की प्रतिक्रिया नहीं उठानी चाहिए। वापिस सौंप दे, उसी के लात मार के बाहर निकाल दिए कि भाई अच्छी शिक्षा मैंने ना दे। ऐसी भूल व्यक्ति को नहीं करनी चाहिए। और जैसा कि आज भी देखो विभीषण की जो बात थी वो त्रेता युग की बात थी कि किसी की परनारी के साथ नहीं रहना चाहिए। परनारी पहनी छुरी मत लाओ कोई अंग। और रावण के 10 सिर गए परनारी के संग। आज वही कर्म त्रेता के बाद कलयुग में हो रहे हैं। तो इन बातों पे विचार करने की जरूरत है।
भूल करी थी रावण ने विभीषण को कार्या दूर, राक्षस कुल का नाश हो गया घमंड के में होया चूर, कुंभकर्ण सा भाई खोया मरने को कार्या मजबूर, कुंभकर्ण सा भाई खोया मरने को होया मजबूर, कुंभकर्ण सा भाई खोया मरने को कार्या मजबूर, कुंभकर्ण का भाई खोया मरने को होया मजबूर। 4 वेद 6 शस्त्र का रावण पंडित महाज्ञाता, पवन बुहारी का ढह जिसके आगे इंद्र थर्राता, जिसको मारने खातर विष्णु राम रूप धार आता, जिसको मारने खातर राम रूप धार आता, जिसको मारने खातर विष्णु राम रूप धार आता, जिसको मारने खातर विष्णु राम रूप धार आता। रहाना कोई कुल में, रहाना कोई कुल में होया सबका संहार, बात किसे की मानी ना और दिया कुटुंब को वार, खोया इस बोल में कर ले कुछ तो विचार, फिर पाछे के ध्यावेगा सब जागा प्रतिहार, खोया इस बोल में कर ले कुछ तो विचार कर ले। व्यक्ति को जीवन में कभी भूल नहीं करनी चाहिए। और तीसरी बात में हिरण्याकश्यप का जिक्र किया जिसने इतने वरदान मांग लिए, लेकिन उसके बाद भी परमात्मा ने अवतार लेके उसकी बताई हुई शर्तों को पार करके उसको दिए हुए एक वरदान को नहीं छेड़ा कि भाई उससे कुछ भी मांग ले, उससे कुछ भी मांग ले वो देने को तैयार है, लेकिन एक रास्ता वो अलग है उसके पास है, वो जाने कहां से निकाला है। और तीसरी बात में हिरण्याकश्यप का जिक्र करेगा भाई, बहुत बढ़िया। भूल करी थी हिरण्याकश्यप ने नारायण से वैर करके भगत प्रहलाद सताया, जिसने सिर पे पार्वती का धर के इतने तो वरदान मांगे आखिर में वो रहा मर के, इतने तो वरदान मांगे आखिर वो रहा मर के, इतने तो वरदान मांगे आखिर में वो रहा मर के, इतने तो वरदान मांगे आखिर में वो रहा मर के। दिन रात के भाई दिन में मरू ना रात में मरू, ऐसे वरदान मांग लिए कि दिन ना हो रात ना हो। बताओ ऐसा कभी हो सके कि भाई दिन ना हो कि रात ना हो, नर ना हो नारी ना हो, शस्त्र ना हो वस्त्र ना हो, व्यक्ति मारेगा किसे के मार मार बिना हथियार के मार। भूल करी थी हिरण्याकश्यप ने नारायण से बैर करके भगत प्रहलाद सताया, जिसने सिर पे पार्वती का धर के इतने तो वरदान मांगे आखिर में वो रहा मर के, इतने तो वरदान मांगे आखिर में वो रहा मर के। दिन रात में मरू नहीं ना मरू महीने साल में, किसी तरह भी मरू नहीं ना मरू किसी भी हाल में, ऊपर नीचे गगन धरा ना मरू किसी भी हाल में, ऊपर नीचे गगन धरा ना मरू किसी भी हाल में, ऊपर नीचे गगन धरा ना मरू किसी भी हाल में, ऊपर नीचे गगन धरा ना मरू किसी भी हाल में। वो मर गए बेफिजूल में, रे मर गए बेफिजूल में, लिया नरसिंह अवतार, सुनने उजड़ तेरे हो के रमाचा हाहाकार, खोया किस भूल में कर ले कुछ तो विचार, फिर पाछे के ध्यावेगा सब जागा प्रतिहार, खोया किस भूल में कर ले कुछ तो विचार। बताओ उससे ऐसी बुद्धि अपने पास कैसे आई कि दिन रात भी नहीं मरू, महीने साल में भी ना मरू, 12 महीने होगी 12 महीने में भी ना मरू। तो भगवान ने 30वां महीना बना दिया जिसके लिए, जिसको मान खातर ना नर का अवतार लिया ना जानवर का अवतार लिया, नर और सिंह दोनों बन गया। तो